गर्द के बादल। आजकल सीमा बहुत डरी डरी सी रहती थी। उसे अपनी बेटी स्वीटी की चिंता दिन रात खाई जाती थी। यूं तो स्वीटी बस 5 साल की थी, मगर आजकल की घटनाओं को देखते हुए वह हर समय घबराई रहती थी। उसे अपनी आंखों के सामने ही रखती थी। राकेश से सीमा का दूसरा विवाह हुआ था। स्वीटी उसके पहले पति की निशानी थी। राकेश भी विदुर था। उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने अपने हालत से मजबूर होकर शादी का फैसला किया था। सब सही चल रहा था, मगर अखबार की एक खबर ने सीमा के मन में शक डाल दिया था। सौतेले पिता द्वारा पुत्री का बलात्कार। अब राकेश स्वीटी को प्यार भी करता तो उसे अजीब लगता। वह स्वीटी को कुछ काम से बुला लेती। वह बिल्कुल स्वीटी को राकेश के पास नहीं रहने देती थी। उसे लगता राकेश घात लगाए बैठा है और कभी भी स्वीटी को नोच डालेगा। एक दिन अंतरंग क्षणों में राकेश ने सीमा से कहा, इस घर में बच्चे की कमी थी और तुमने मेरी वह कमी पूरी कर दी। अब मेरा घर चहकने लगा है। स्वीटी के रूप में तुमने मुझे अनमोल तोहफा दिया है। उसका हाथ हाथ में लेकर कहता है, मैं इसका कर्ज कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। अब मैं एक बेटी का पिता हूँ, तो मुझे जिम्मेदार भी होना चाहिए। उसकी पढ़ाई के लिए अभी से रुपए जोड़ने पड़ेंगे। यह देखो 50,000 की एफडी मैंने स्वीटी के लिए करवाई है। सीमा कभी राकेश को तो कभी उन कागजों को देख रही थी। अब उसकी आंखों के सामने आए गर्द के बाटल साफ हो चुके थे। उसे पिता पुत्री का साफ रिश्ता नजर आ रहा था।